हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में, जो कि बात करता है क्रुएल्टी की और बात करता है पति पत्नी के संबंधों की और अबॉर्शन के बारे में। दोस्तों, आज के इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या किसी महिला को गर्भपात कराने से पहले अपने पति से सहमति लेना जरूरी होता है। इसी बात पर बॉम्बे हाई कोर्ट विचार कर रही थी। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या था ये केस, और जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केस पुंडलिक येवतकर वर्सेस शुभांगी यत्वंकर केस के बारे में। और इस केस की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस अतुल चंदूरकर और उर्मिला जोशी फाल्के की बेंच कर रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में ऐसा कहा कि किसी भी महिला को बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पति अपनी पत्नी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो किसी बच्चे को जन्म दे। यहाँ पर एक सवाल और भी था कि क्या एक महिला अपने पति की सहमति के बिना गर्भपात करा सकती है, और अगर वो ऐसा कराती है तो क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्रुएल्टी होगा। तो इन सभी सवालों का जवाब देता है बॉम्बे हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट, इसीलिए ये अपने आप में बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। फैमिली कोर्ट ने उसकी पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग को इजाजत दे दिया था, और पति जो कि अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था उसे खारिज कर दिया था। इस केस में पति का कहना था कि सन 2001 में दोनों की मैरिज हुई थी। यहाँ पर पति और पत्नी दोनों टीचर हैं, और मैरिज होने के बाद से ही पत्नी ने जॉब करने की जिद की, और इसी वजह से वो अपना सेकंड बच्चा नहीं करना चाहती थी। और इसी वजह से जब उसका सेकंड बच्चा गर्भ में आया तो उसने अपने पति से इजाज़त नहीं ली और अपना गर्भपात करा लिया। पति का कहना था कि पत्नी का ऐसा करना पति के साथ क्रुएल्टी करना है। इसके बाद 2004 में पत्नी ने ससुराल का घर छोड़ दिया और साथ ही साथ पति को भी छोड़ दिया। मगर पत्नी ने कोर्ट में ये दलील दी कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती थी, पर महिला की हेल्थ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे गर्भपात कराना पड़ा। वो पति के पास वापस भी जाना चाहती थी। पति ने कभी भी उसके पहले बच्चे और उस महिला की खोज खबर नहीं की, और ना ही उनको किसी तरह का मेंटेनेंस दिया। तो दोस्तों, ये था इस केस का मामला। अब इस केस को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, चलिए वो जानते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबसे पहले यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 21 का जिक्र किया और कहा कि महिला पर जोर देना कि वो किसी बच्चे को जन्म दे आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है। बच्चे को जन्म देने का अधिकार महिला के प्रजनन करने का और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, उससे जबरदस्ती ऐसा नहीं कराया जा सकता। और रही बात दूसरी, जो कि जॉब करना है, शादी के बाद नौकरी करना महिला की अपनी इच्छा है। अगर वो ऐसा करना चाहती है तो ससुराल वालों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर एक महिला जॉब करती है तो इससे ससुराल वालों को किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, किसी को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही कोई टॉर्चर होता है। इस केस में पति ने क्रुएल्टी और पत्नी का घर छोड़कर चले जाने की वजह से तलाक मांगा था। पत्नी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि पत्नी को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि उसकी सास और ननद उसके कैरेक्टर पर शक करती थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर पति को कहा कि अगर उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी तो वो पहले बच्चे को ही जन्म ना देती। अगर उसने पहले बच्चे को जन्म दिया है तो इसी से ये प्रूफ हो जाता है कि वो माँ बनना चाहती थी। दूसरी बात ये कि अगर पत्नी ने अपना गर्भपात जानबूझकर कराया तो इसे पति ने कोर्ट में प्रूफ क्यों नहीं किया। अगर पति का कहना यह है कि उसने जानबूझकर अपना गर्भपात कराया है तो ये पति की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो कोर्ट में सबूत को पेश करे, क्योंकि पत्नी ने गर्भपात क्यों कराया इसके लिए पत्नी ने अपना सबूत कोर्ट को दिया है। फिर आगे हाई कोर्ट ने कहा कि रहा सवाल पत्नी के घर छोड़ने का, तो अगर किसी घर में महिला के करैक्टर पर लगातार शक किया जाता रहे तो उस घर में जायज सी बात है, रहना मुश्किल हो जाता है। पत्नी ने घर छोड़ा, उसके पास बहुत ही बड़ा रीजन था, तो इस आधार को क्रूरता नहीं माना जा सकता और ना ही इसके आधार पर तलाक दिया जा सकता है। तो इस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया।
तो दोस्तों इस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला एक जायज़ रीज़न के साथ अपना गर्भपात कराती है तो ये पति के साथ क्रूरता नहीं होता और ना ही ये तलाक का आधार बनता है। जजमेंट का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। मैं आपसे ऐसी ही नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।